हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि नेट के लिए हम क्या स्ट्रेटजी रखें और किस तरीक़ा से हम प्रिपरेशन करें। तो टॉपिक वाइज मैं डिस्कशन दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको किस बुक से पढ़ना है, आप किस किस तरीक़ा से आप इसके लिए प्रिपेयर करें। साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या कारण रहते हैं असफलताओं के और किन किन फैक्टरों के कारण हम सफल हो सकते हैं इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो ये वीडियो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको समर्पित है मेरी तरफ से। तो इस जो स्ट्रेटजी है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो नेट का पेपर है उसके लिए हमें जो सबसे मेन है कि हम पहले जो ये प्लानिंग कर लें कि कौन कौन से रेफरेंसेज हमें पढ़ने हैं, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। और इसी क्रम में मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा कि हमारी जो सबसे पहली बुक मैं इसमें डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि मैथमेटिकल फिजिक्स को मैं डिस्कस करूँगा पहले। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में हमारे पास में क्या होगा, एच के दास एक रेफरेंस है जिसको पढ़ें। एच के दास के अंदर सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है इस बुक का ये है कि सारे ही जो टॉपिक्स हैं वो सारे मिल जाते हैं इसके अंदर, और जो जितना भी सिलेबस है हमारा ग्रेजुएशन और पीजी का और जो हमारा नेट का है वो सारा इसमें कवर हो जाता है। साथ साथ नेट के अलावा जो बाकी के भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका भी सिलेबस कवर हो जाता है। तो एक बेस्ट ऑप्शन है मैथमेटिकल फिजिक्स में एच के दास, तो इसको सब बुक को रखें अपने पास में। उसके अलावा इस बुक में सबसे पहले मार्क कर लें, नेट का सिलेबस उठाएं, नेट के सिलेबस में से देख लें कि हमारे क्या क्या टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, उसके ऊपर मार्क कर लें कि ये हमारे जो टॉपिक्स हैं वो नेट में पूछे जाते हैं। तो सिलेबस को मार्क करें सबसे पहले। फिर उसके बाद जो सिलेबस में मार्क करने के बाद में उसे टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू करें, सपोर्ट करें एच के दास को। जैसे सोम सीरीज के रेफरेंस में हम देखें, सोम सीरीज आती है तो जब हम एच के दास से सपोज किया हमने वेक्टर कैलकुलस का जो रीजन है वो सारा पढ़ लिया, तो सोम सीरीज से उसके बाद में वेक्टर का जो पोर्शन है उसे कर लें। सोम सीरीज को करने का ये एडवांटेज होता है कि कई बार सोम से सीधे के सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पेपर सेटअप जनरली सोम सीरीज से क्वेश्चंस ले लेता है, तो आपको निश्चित तौर से उससे बेनिफिट हो जाएगा। तो सोम पढ़ लें, वेक्टर का पढ़ लें, मैट्रिक्स का पढ़ लें। और उसके अलावा जो हमारे पास में ग्रेजुएशन लेवल की कृष्णा पब्लिकेशंस की बुक है उसको पढ़ लें, वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। मैं साथ साथ मैथमेटिकल फिजिक्स से पहले भी कुछ बताना चाहूँगा कि हम जो बिगिनिंग करें मैथमेटिकल फिजिक्स से भी पहले उसे कहाँ से शुरू करें। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमें सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन लेवल पे ना जाके सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड की बुकों को शुरू करना चाहिए। उस स्टैंडर्ड बुकों में एस.सी. वर्मा के जो रेफरेंसेज हैं, क्योंकि होता क्या है जनरली जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो नेट की तैयारी करते हैं उनका बेसिक फंडामेंटल वीक होता है। जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है कॉम्पिटिटिव दुनिया में स्टूडेंट्स का फेलियर का, तो मैं बता दूं फंडामेंटल्स का वीक होना। तो स्टूडेंट्स क्या करता है कि ऊपर हाई लेवल पे तो चीज़ों को पढ़ता है ग्रेजुएशन और पीजी के लेवल पे, और जो 12th का फंडामेंटल बेसिक है वो उसका वीक होता है। उसके चलते क्या होता है कि जब वो कंपटीशंस में जाता है तो फंडामेंटल वीक की वजह से वो आगे प्रॉब्लम में आता है, और कई बार क्या होता है कि जो अप्लाइड कंसेप्ट हैं वो उसके बेहतर नहीं हो पाते, जिससे वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं सबको एक ही सजेशन दूंगा कि एस.सी. वर्मा के जो 2 वॉल्यूम आते हैं उसको पढ़ लें। अगर आप एस.सी. वर्मा के अंदर कंफर्टेबल नहीं है तो आपके 12th की जो बुक चलती हैं आपके डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट जगह पे अलग अलग बुक आती हैं, तो पहले सबसे पहले अपने 12th के जो फंडामेंटल्स हैं जो आपके वीक हैं उन्हीं पे काम करें। जो आपको लगता है कि इन पोर्शंस में मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं रहता हूँ, उसको सबसे पहले 12th स्टैंडर्ड से ही पढ़ें। उसके अलावा ए वीजर का मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन आता है, जो ऑर्थर वीजर है उसकी मॉडर्न फिजिक्स की जो किताब है इसको सभी रखें। दिस इज बेस्ट बुक जो मैंने देखा है, इसके अंदर बहुत सारा पोर्शन हमें मिल जाता है, और सभी किताबों में जो हमारा ग्रेजुएशन का कंसेप्ट है वो इसमें काफ़ी अच्छा दे रखा है, और कई सारी बुक इसमें कवर होती हैं, तो ये सभी के पास होना चाहिए। एस.सी. वर्मा, ऑर्थर वीजर और ग्रेजुएशन लेवल पे जो आपने बुक पढ़ रखी है। मेरा ग्रेजुएशन लेवल पे बुक का मतलब ये है कि हर कंट्री के हर स्टेट्स में अलग अलग रेफरेंसेस पढ़ाए जाते हैं। तो मैं सबको ये कहना चाहूँगा जो आपने बुक वहाँ पे पढ़ी है, तो 2 तरीका की प्रिपरेशन होती है। देयर आर 2 टाइप ऑफ द प्रिपरेशन। एक एग्जाम की होती है जो हम सिंपल ग्रेजुएशन के लिए तैयारी करते हैं, एक हमारी होती है कॉम्पिटिटिव दुनिया की प्रिपरेशन। तो उसमें क्या होता है कि जो हम सेलेक्टिव प्रिपरेशन करते हैं, हमें पता है ये क्वेश्चंस आते हैं बीएससी में, हम उन्हीं को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बाकी का पोर्शन सारा छोड़ देते हैं, तो ये कंपटीशंस की दुनिया में फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो मैं कहूँगा कि आप अपने फाउंडेशंस को मजबूत कर लें। फाउंडेशंस मजबूत में भी मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप ग्रेजुएशन से शुरू ना करें बल्कि 12th स्टैंडर्ड से शुरू करें। एस.सी. वर्मा के रेफरेंसेज को पढ़ें, और मैं एस.सी. वर्मा में भी खास तौर से एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब आप एस.सी. वर्मा का कोई पर्टिकुलर पोर्शन पढ़ लें, जैसे सपोज कि आपने मैकेनिक्स का पोर्शन एस.सी. वर्मा का पढ़ा, आप सोच रहे हैं कि अब हमें मैकेनिक्स को प्रिपेयर करना है, तो मेरी अपनी प्लानिंग ये है कि आप इस तरीका से उसे अडॉप्ट करें कि पहले मैकेनिक्स के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हें 12th स्टैंडर्ड से पढ़ें सबसे पहले।
जब आप 12th के स्टैंडर्ड से पढ़ लें और आपका बेसिक फंडामेंटल सब तैयार हो जाए, उसमें भी हम देख लें कि बेसिक फंडामेंटल से मेरा मतलब क्या है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन हमें लगाना आना चाहिए, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन आना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम, सेंटर ऑफ मास, और जो हमारे पास कंजर्वेटिव लॉज हैं, जो जितनी फोर्सों की वेराइटीज हैं उनके ऊपर एप्लीकेशंस, न्यूटोनियन मैकेनिक्स के एप्लीकेशंस, अगर हम उन सब चीज़ों को बेहतर तौर से समझते हैं तो फिर हम आगे का कंसेप्ट शुरू करें। जैसे हम 12th स्टैंडर्ड का सारा रेफरेंस पढ़ लेते हैं, बेसिक फंडामेंटल्स, उसके बाद में आप क्या करें, ग्रेजुएशन लेवल पे जाएं। ग्रेजुएशन लेवल पे ही उस किताब का जो पोर्शन है, जैसे हमने सपोज किया मैकेनिक्स को तैयार किया है, तो फिर ग्रेजुएशन लेवल की जो मैकेनिक्स की बुक है उसको करें। न्यूमेरिकल पोर्शंस जब आप थ्योरी को पूरी को तैयार कर लें तो सारे न्यूमेरिकल पोर्शन जो पीछे का है वो उसे पूरे के पूरे न्यूमेरिकल को करें, क्योंकि जो आप कंपटीशन देने जा रहे हैं उसमें सब कुछ अप्लाई जाने वाला है। तो करते क्या है कि ग्रेजुएशन में जनरली बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि वहाँ थ्योरी ज़्यादा पूछी जाती है, जिसके चलते क्या होता है बेसिकली कि वो जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट तो समझते हैं लेकिन फिर उनको अप्लाई नहीं कर पाते, जिससे जो हमारी वीक जोन बन जाता है वही, और कंपटीशन में हम फेल हो जाते हैं। तो उस पर ध्यान रखें कि सबसे पहले उसे 12th स्टैंडर्ड से टॉपिक को लेकर आए मैकेनिक्स को पढ़ते हुए, फिर उसे ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ें, और जब ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ लें तो उसको ग्रेजुएशन लेवल पर पढ़ने के बाद में जो आपने बुक पढ़ रखी है ग्रेजुएशन लेवल पे, वैसे एस्टार पब्लिकेशंस की बुक सभी अच्छी हैं, हमारे जो BS अग्रवाल के रेफरेंसेज आते हैं, टेक्स्ट बुक आती हैं, वो भी बहुत अच्छे रेफरेंसेज हैं, उनको देख सकते हैं। और बाकी जहाँ पे जिस रीजन्स में आप आते हैं वहाँ पे भी बहुत अच्छे रेफरेंसेज हैं, बहुत अच्छे ऑथर्सों ने बुक लिख रखी हैं, जो आप पढ़ते रहें उसी बुक को आप फिर से पढ़ें और उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को थोड़ा ज़्यादा करें। तो फिर क्या करें कि जब आप उस लेवल पर पहुँच जाते हैं तो आपके पास में जो बेसिक फंडामेंटल है मैकेनिक्स का वो डेवलप हो जाता है। आपने जैसे ही एस.सी. वर्मा को फॉलो किया, एस.सी. वर्मा के बाद में आपने ग्रेजुएशन लेवल की बुक पढ़ ली, फिर आप उसके बाद में शुरू करें कि आप पीजी लेवल के लिए अप्रोच करें। तो जैसे हम पीजी लेवल पे अप्रोच करें तो फिर हमारे माइंड में आना चाहिए कि हम लैग्रांजियन तक पहुँचें, जाने के लैग्रांजियन जो L बराबर T-V होता है, जाने लैग्रांजियन की हमें क्यों जरूरत है, लैग्रांज का हमें क्या एडवांटेज है। जैसे हम इस चीज़ को समझेंगे तो हमें तुरंत से ये पता चलेगा कि हमारे जो अप्रोच है समझने की वो चेंज हो जाएगी। मैं लैग्रांजियन पर कुछ वीडियो डाल चुका हूँ, उनको वीडियो को देख लें, उस वो आपको डेवलप करेंगे, आपका इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, तो उनको भी देखते रहें। तो लैग्रांजियन की वैल्यू को जैसे हम देखें तो फिर लैग्रांजियन डिफरेंट सिस्टम्स के कैसे निकालते हैं उस पर काम करें। उसमें आपको बुक मदद कर सकती है, गुप्ता कुमार की बुक मैं कहूँगा वो एक अच्छा रेफरेंस है। लैग्रांजियन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं उसमें सिस्टम्स के, और कैलकुलेशंस दिखा रखे हैं कैसे कैसे हम लैग्रांजियन इवैल्यूएट करते हैं। तो लैग्रांजियन कर लें डिफरेंट सिस्टम्स के, और लैग्रांजियन में भी टी निकालने के जो मेथड्स हैं, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि टी हम कैसे निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी, और फिर भी निकालने के डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट कर लें तो हमें जैसे टी और बी निकालने आ जाएंगे लैग्रांजियन आ जाएगा। लैग्रांजियन की फिर हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशंस को जाने कैसे से अप्लाई करके प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशंस लैग्रांजियन की सॉल्व कर लेंगे फिर हमें उससे पता होना चाहिए कि इस पर नॉर्मल मोड और फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने ऐसी वीडियो डाल रखी है, मेरी उन वीडियो को देखते रहें, वो आपको निश्चित तौर से बेनिफिट देंगी। तो ये हमारा जब लैग्रांजियन कंप्लीट हो जाता है फिर हम लैग्रांजियन के बाद हैमिल्टोनियन पर सोचना शुरू करें कि एच जो होता है समेशन जे पी जे क्यू जे डॉट माइनस एल होता है। फिर उसमें ये देख लें कि हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन ऑफ मोशन का हम कैसे फायदा उठाते हैं। उसमें फिर ये देख लें कि एच से एल और एल से एच कैसे बदलते हैं, लैग्रांजियन से हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन से लैग्रांजियन। ये तुम्हें सब गुप्ता कुमार में मिल जाएगा आसानी से और सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा। तो प्रगति पब्लिकेशन से आती है गुप्ता कुमार की बुक, मोदी नगर के प्रोफेसर्स रहे हैं बड़े राउंड, और दोनों ने बहुत MSc लेवल पर काफ़ी रेफरेंस दिए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक आती है मैकेनिक्स की उनकी। जब हम लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन में स्ट्रॉन्ग जोन में पहुंच जाते हैं, वो हमारा काफ़ी सॉलिड हो जाता है, तो हमें निश्चित तौर से यहाँ से एडवांटेज मिलने लगता है, क्योंकि लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन पे जाएं, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी इसी रेफरेंस से पढ़ लें, इसमें गुप्ता कुमार में काफ़ी अच्छा दे रखा है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें वहाँ से। और जो हमारे पास जेसी उपाध्याय का एक रेफरेंस आता है, तो जेसी उपाध्याय का रेफरेंस जो है उसका एडवांटेज ये है कि उसमें भी सिलेबस काफ़ी कवर हो जाता है, और उसमें जो हमारा ग्रेजुएशन पूरा कवर हो जाता है। तो अगर आपके पास में ग्रेजुएशन लेवल पर कोई अच्छा रेफरेंस नहीं है तो आप जेसी उपाध्याय ले लें, मैंने मार्क की हुई है, वो भी एक अच्छा रेफरेंस है और काफ़ी सिलेबस उसमें कवर हो जाता है, सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। आगरा कॉलेज आगरा में रिटायर्ड प्रोफेसर रहे हैं, उनकी बुक आती है, तो काफ़ी पॉपुलर बुक है वो भी, उसको आप ले सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन से पीजी में आप लिंक नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स को अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो लिंक आपको पता होना चाहिए, तो आपके लिए TMH की बुक आती है तकवाले एंड पुराणिक की, वो क्लासिकल में आपके लिए बहुत बेनिफिट देगी, आप उस बुक को ले लें तकवाले एंड पुराणिक को, तो वो भी एक बहुत अच्छा रेफरेंस है। मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा
कि सेंट्रल फोर्स को बहुत अच्छे से कर लें, उसमें सेंट्रल फोर्स से लगातार प्रॉब्लम आती हैं, तो सेंट्रल फोर्स को कर लें। गुप्ता कुमार उसमें काम आ जाएगा। गुप्ता कुमार को और बुकों से भी सपोर्ट कर दें, सेंट्रल फोर्स को जब पढ़ें ग्रेजुएशन वाली बुक से कर लें। और ख़ास तौर से जब आप पूरे पोर्शंस को कर लें तो फिर उसके बाद में क्लासिकल के क्वेश्चंस देख लें कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। उसके अलावा जो आपने फॉर्मूला यूज कर रहे हैं डिफरेंट एक अपने पास में नोट्स रखें, नोट्स बनाते रहें और नोट्स रखते रहें बना के, जो आपको बाद में फिर रिवीजन में फ़ायदा करते रहें। तो आप जितना पढ़ें उसके नोट्स कंटिन्यू बनाते रहें। और डेरिवेशंस जो लंबे हैं उनके डेरिवेशनों को आप जो है कवर ना करें, क्योंकि कंपटीशंस में आपको अप्लाई सोचना है, तो आप फॉर्मूलों को ज़्यादा कवर करें और उन फॉर्मूलों के एप्लीकेशंस पर काम करें। डेरिवेशन को समझ लें कि ऐसे ऐसा आता है, क्योंकि वो कंसेप्ट जो डेरिवेशंस का आता है अगर वो आपकी समझ आ जाता है तो आप समझ पाते हैं कि भाई ये चीज़ें कैसे डेवलप हुई हैं, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। मैं और ख़ास तौर से कहूँगा कि रिलेटिविटी में बहुत अच्छे से काम करें। रिलेटिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव दुनिया में नेट से लगातार क्वेश्चन आता है, इस बार भी क्वेश्चन था रिलेटिविटी से, और गेट में भी क्वेश्चन था, तो लगातार क्वेश्चन आता रहता है। और रिलेटिविटी में जो रेफरेंसेज है उसमें बताना चाहूँगा, गुप्ता कुमार को पढ़ लें। उसके अलावा जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बुक आती है जे ग्रिफिथ वाली, उस वाला जो पोर्शन है उस वाली किताब का भी पढ़ लें। उसके अलावा जो हमारे पास में जो हम ये किताब ले लेंगे जैसी उपाध्याय उसमें जो दे रखा उसको भी कर लें, तो डिफरेंट कर लें। और 4 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ रिलेटिविटी की, मेरी वो 4 वीडियो देख लें, तो रिलेटिविटी कंसेप्ट आपका मजबूत हो जाएगा। फिर आप रिलेटिविटी में कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने 4 वीडियो डाल रखे हैं रिलेटिविटी में, और बहुत ऑन द वीडियो हैं वो, उनमें काफ़ी मैंने अप्लाइड पोर्शंस कराए हैं और काफ़ी अप्लाइड क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं उसमें, तो उनको भी देख लें। मैं और कहूँगा कि अगर आपका फंडामेंटल्स ज़्यादा ही वीक है और आप सोचते हैं कि हमें क्लासिकल मैकेनिक्स के फंडामेंटल को और बहुत बेहतर करना है, तो एक क्लैपनर का TMH पब्लिकेशंस की बुक आती है क्लैपनर की, ये एक अच्छा रेफरेंस है, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी अगर आप इन सब चीज़ों को कर लेते हैं। जैसे ही आप इन सब चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो कोशिश करें कि नेट के जो पेपर्स हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करें। मैं एक सजेशन सबको देना चाहूँगा कि जब आप क्लासिकल का कोई भी पोर्शन तैयार करें, इनकेस आपने लैग्रांजियन पूरा प्रिपेयर कर लिया है, आपने सारे रेफरेंसों से लैग्रांजियन पढ़ लिया है, तो फिर मेरा सजेशन ये होगा कि लैग्रांजियन की जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हुई हैं पीछे, जितने भी पेपर्स ऑब्जेक्टिव में हुए हैं अभी तक नेट के, उनकी सारी प्रॉब्लम्स निकाल लें। अगर आपको लगता है कि वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर से लैग्रांजियन को फिर से पढ़ें, जिसके चलते क्या होगा, आप जब तक करते रहें उसको प्रिपेयर, जब तक आपके लैग्रांजियन की प्रॉब्लम नहीं निकल जाती। जब आप लैग्रांजियन में ऐसा महसूस करते हैं कि अब लैग्रांजियन की मैं कोई भी प्रॉब्लम कर सकता हूँ, फिर आप हैमिल्टोनियन पे जाएं। फिर हैमिल्टोनियन में देखें, जब हैमिल्टोनियन को पूरा पढ़ लें जो मैंने कंसर्न रेफरेंस बताए हैं, तो फिर हैमिल्टोनियन के भी क्वेश्चंस करें पीछे के जितने भी नेट में आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि जब आप नेट की प्रिपेयर कर रहे हैं तो केवल नेट का ही पेपर करें, गेट के भी कर लें साथ साथ। और जो आपके पास में जेस्ट के पेपर मिल जाते हैं उन जेस्ट के भी पेपरों को कर लें, जेम के मिल जाते हैं उन जेम के को भी कर लें। तो जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन पर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज बढ़ा दें। जब आपकी पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छे से तैयार हो जाए तो क्वेश्चंस को कवर करने का प्रयास करें पीछे जितने भी आए हुए। और ये 2 बुकें जो मैं सदा रिकमेंड करना चाहूँगा, महेंद्र कुमार की बुक आती है, हिंदू कॉलेज मुरादाबाद के मेरे साथी हैं, कृष्णा पब्लिकेशन की इनकी बुक आती है, बहुत अच्छा रेफरेंस है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और मेरी दूसरे एक शिक्षक साथी हैं जिनकी एक बुक चलती है हमारी उपकार पब्लिकेशन की, डॉक्टर सुरेखा सिंह, RBS कॉलेज आगरा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। तो इन दोनों रेफरेंसों में से कोई सा भी रेफरेंस आप ले सकते हैं, दोनों ही बेहतरीन बुकें और आपको निश्चित तौर से इनसे मदद मिलेगी। तो इनमें से एक रेफरेंस ले लें और दोनों को देख लें, कंपैरिजन स्टडी करके कि आपको कौन सी बेटर लगती है। तो फिर उसके चलते क्या होगा कि जैसे आपका क्लासिकल बुक पूरी तैयार हो जाती है तो आप 4-5 जगह से देख लें कि आपने जो SC वर्मा पढ़ी है उसके सब क्वेश्चंस निकाल लिए हैं, आपने ग्रेजुएशन के लेवल के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सबको सॉल्व कर लिया है, आपने जो लैग्रांजियन हैमिल्टोनियन या सिलेबस में जो मेंशन टॉपिक्स हैं उनको सब कंसर्न टॉपिकों को सबको तैयार कर लिया है। उसके बाद में आपने गेट नेट के जो पेपर्स हैं वो सब सॉल्व कर लिए हैं, जो भी आपके पास और कंसर्न क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए हैं। तो जब आप पूरा का पूरा इस तरीक़ा से आप सेटिस्फाइड हो जाए तो आप समझें कि क्लासिकल में आप काफ़ी कंफर्टेबल जोन में फील करेंगे। तो ये मेरी क्लासिकल स्ट्रेटजी थी जो मैं भी बता रहा था कि क्लासिकल को कैसे प्रिपेयर करें, और क्लासिकल के टॉपिक्स भी मैं बता रहा था। उसके बाद मैं आगे डिस्कस करना चाहूँगा EMT में, कि EMT में आप EMT को कैसे प्रिपेयर करें। मैं खास तौर से कहता रहा हूँ कि EMT और क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो की हैं सक्सेस की, और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है इन बुकों को प्रिपेयर करने में, क्योंकि सिलेबस इनका वाइड है, काफ़ी बड़ा सिलेबस है EMT का।
तो हमें काफ़ी समय लगता है इसको प्रिपेयर करने में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब आप ईएमटी के लिए प्रिपेयर करें तो मैं बताना चाहूँगा कि आप कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले मेरा सजेशन सबको है कि मेरी जो वीडियो है ईएमटी पे उनको देख लें। आपको निश्चित तौर से उससे एडवांटेज मिलेगा, आपको लाइन ऑफ एक्शन पता चलेगी और साथ साथ उन्हें सपोर्ट करें बुकों से। मैं खास तौर से बताना चाहूँगा कि आप कौन कौन से रेफरेंसेज पढ़ सकते हैं। एक रेफरेंसेज जो इसके अंदर मैं देख रहा हूँ वो डीसी तायल मैंने मेंशन किया है। तो डीसी तायल जो हमारा किसी समय पर ग्रेजुएशन का जो बेसिक फंडामेंटल है, हिमालयन पब्लिकेशन की बुक आती है। एनआरसी खुर्जा के प्रोफेसर रहे तायल साहब, प्रिंसिपल भी रहे वहाँ पे। तो उनका एक रेफरेंस चलता है, 2 रेफरेंसेज मैंने उनके पढ़े हैं और दोनों ही रिमार्केबल बुक हैं उनकी, जिन्हें मैं सदा रिकमेंड करता हूँ। एक ईएमटी में बुक आती है और एक उनकी न्यूक्लियर में, तो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में मैं उन्हें रेफर करूँगा। तो ये इनकी बुक आती है तायल साहब की, उसको पढ़ लें ईएमटी में। और जो हमने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रखी है उसे ग्रेजुएशन लेवल वाली बुक को भी पढ़ लें साथ साथ। और अगर ग्रेजुएशन लेवल की हमारे पास बुक नहीं है तो ये तायल साहब की जो बुक है ये काफ़ी मददगार है। अगर आप फंडामेंटल्स को और बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो ये किप्स का रेफरेंस आता है, टीएमएच पब्लिकेशन की बुक है। तो अगर ये आपको अरेंज हो जाती है तो इसको भी देख सकते हैं। डेविड जे ग्रिफिथ निश्चित तौर से मेरी रिकमेंडेड बुक है और मेरी फेवरेट बुक भी है। तो डेविड जे ग्रिफिथ बुक को जो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। डेविड जे ग्रिफिथ का जो रेफरेंस है वो काफ़ी सराहनीय है। उसके अलावा सोम सीरीज कर लें अप्लाइड प्रॉब्लम्स के लिए, ये इसमें स्ट्रेटजी में रखें। और ईएमटी में खास तौर से मैं बताना चाहूँगा एक हमारी बुक चलती है रंगेवाला की, उसको भी देख सकते हैं। ये रेफरेंस हैं जो हम इसमें पढ़ सकते हैं। टीएमएच की रंगेवाला की बुक आती है। तो ये हमारे रेफरेंस हैं ईएमटी में। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ईएमटी को कैसे प्रिपेयर करें। तो मेरा सबसे पहले सबको सजेशन ये होगा कि ईएमटी के जितने भी मैंने वीडियो डाले हैं सारे के सारे देख लें। उसमें भी खास तौर से ये ध्यान रखें कि जो मैंने ईएमटी में वीडियो डाला है उसी क्रम में आप पढ़ते नहीं। जैसे मैंने कूलाम्स लॉ डाला है, तो जब आप कूलाम्स लॉ को पढ़ना चाहें कि हम कूलाम्स लॉ को पढ़ना चाहते हैं आज, तो कूलाम्स लॉ के बारे में पहले मेरा वीडियो देख लें, फिर कूलाम्स लॉ को पढ़ना शुरू करें बुकों से, फिर समझें कि सर ने जो बताया है क्या उससे कुछ हमें एक्स्ट्रा में कुछ अलग से किताबों को पढ़ कर मिला है, उसको अलग से रेफर कर लें। फिर उसमें कूलाम्स लॉ में भी जाकर फिर ये देख लें, क्योंकि ईएमटी को हम 3 पार्ट्स में बांट लें, एक हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक मैग्नेटोस्टैटिक और एक ईएमटी का पोर्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो हमारे पास है वो सिंपली हम देख लें चार्ज कंजर्वेशन लॉ, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इनको पहले समझ लें। उसके बाद कूलाम्स लॉ पे जाएं। कूलाम्स लॉ पे जाने के बाद में कूलाम्स लॉ के जो हमारे पास जो लिमिटेशंस हैं उसको समझ लें कि वो केवल पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है और 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस पे एप्लीकेबल नहीं रहता। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि जब हम ये कंसेप्ट तैयार कर लें तो जैसे ही हम उसे अप्लाई करने चलेंगे तो निश्चित तौर से जब पॉइंट चार्ज पे एप्लीकेबल है तो पॉइंट चार्ज बनाने लगते हैं। तो वहाँ से चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट को समझ लें, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तीनों पे मैंने वीडियो डाली है, तीनों पे अप्लाइड वीडियो डाली है। उन तीनों को जो वीडियो है उनको सबको देख लें, उससे आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा, उसको पूरा पढ़ लें। फिर हम किसी समय पे जो 2 तरीका के चार्जेज जो में जाएँ फिजिक्स में, एक हमारे पास में कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की 2 अलग अलग तरीका की प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड सीख लें, जितने भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में। तो निश्चित तौर से जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल को कैलकुलेट करना शुरू कर लें कि ई से बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें और इसका वाइस वर्सा। उसके साथ साथ ये भी कर लें कि गॉस लॉ हमारा कैसे अप्लाई होता है, कैसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में गॉस लॉ अप्लाई होता है। उसमें मैंने काफ़ी वीडियो डाल रखी हैं, उन्हें आप देखें, आपको निश्चित तौर से बेनिफिट मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही तैयार कर लें फिर पोटेंशियल को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। फिर लाप्लास इक्वेशंस को याद कर लें कि लाप्लास इक्वेशंस कैसे बनती है चार्ज फ्री रीजन में, पॉइजन इक्वेशंस कैसे बनती है, उसके एप्लीकेशंस कर लें डिफरेंट उससे, तो आपको निश्चित तौर से उसमें बेनिफिट मिलेगा। आपके जो बेसिक फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन आता रहता है नेट में, तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में साउंड रहें। उसके अलावा इलेक्ट्रिक डाइपोल को बहुत अच्छे से तैयार कर लें, डाइपोल के साथ साथ पोलराइजेशन बहुत अच्छे से कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड्री कंडीशंस को बहुत अच्छे से कर लें। तो ये पोर्शन से जहाँ से लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास में पोलराइजेबिलिटी है उसके टॉपिक्स को पढ़ लें। पोलराइजेबिलिटी जो हमारी 3 तरीका की हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आयोनिक, ओरिएंटेशन, मेरी वीडियो है इन पे, उन्हें भी देख लें। तो आपको निश्चित तौर से काफ़ी बेनिफिट वो वीडियो देंगी और साथ साथ आपको अंडरस्टैंडिंग देंगी सब्जेक्ट में। तो वीडियो को देखने के बाद आपको आइडिया लगने लगेगा कि आप हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए। मैंने काफ़ी अप्लाइड क्वेश्चंस भी करा रखे हैं ईएमटी में, मैंने अप्लाइड प्रॉब्लम्स ईएमटी से काफ़ी करा रखी हैं, उनको सबको देख लें तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा इन सब चीज़ों को पढ़ के। और उसके बाद हमारे पास
जो एक वो है लॉरेंज इक्वेशंस, उसको अच्छे से तैयार कर लें। लॉरेंज के अलावा जो हमारे पास में क्लॉसियस-मसोटी इक्वेशंस है, उसके एप्लीकेशंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। तो पहले जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक को पूरा देख लें, सिलेबस में ये टॉपिक्स मेंशन हैं, तो फिर उसके बाद में जब वो टॉपिक सारे के सारे कवर हो जाएं, फिर हम आगे बढ़ें, फिर मैग्नेटोस्टैटिक पे जाएं। मैग्नेटोस्टैटिक्स में बायो-सावर्ट लॉ पढ़ लें, बायो-सावर्ट लॉ के बाद एम्पियर-सर्किटल लॉ पढ़ लें, उनके एप्लीकेशंस पढ़ लें। डिफरेंट केसों में मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उनको सबको बहुत अच्छे से पढ़ लें। तो फिर हमें ईएमटी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा कि हमारा मैग्नेटोस्टैटिक पोर्शन भी तैयार हो गया। उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक में जो हमारे पास में फैराडे लॉ है, जो आगे जाके अप्लाई होगा। फिर थोड़ा सा जो कंसेप्ट है, जब मैग्नेटोस्टैटिक का सारा तैयार कर लें, बी बराबर कर ले का फॉर्मूला, ए वेक्टर पोटेंशियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या रिलेशंस होता है, ए देता है, बी पूछता है, उन सब फॉर्मूलों को तैयार करके रखें। वेक्टर पोटेंशियल डिफरेंट केसों में कैसे निकालते हैं, उसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। सेल्फ इंडक्टेंस के फॉर्मूले याद कर लें, सेल्फ इंडक्टेंस के कौन से फॉर्मूले कैसे हैं। तो आपकी जब ईएमटी इस लेवल पर प्रिपेयर हो जाएगी, तो आप समझो मैग्नेटोस्टैटिक में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक और ईएमटी में मैं बताना चाहूँगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कहाँ से शुरू करें। तो मेरा सजेशन है, पहले मेरी वीडियो को देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जो भी मैंने वीडियो बनाई है। उसके अलावा ये जो रेफरेंस है हमारा, जो लगातार हमें पढ़ते जाना है, डेविड जे ग्रिफिथ, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा जो पोर्शन है डेविड जे ग्रिफिथ से पढ़ लें। उसके बाद डेविड जे ग्रिफिथ के साथ साथ टाइल से उसे सपोर्ट करते रहें, और साथ साथ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमारे पास एस.सी. वर्मा वाला रेफरेंस है उसको पढ़ें। तो आप क्रम बना सकते हैं, पहले एस.सी. वर्मा पढ़ लें, पहले मेरा वीडियो देख लें, फिर एस.सी. वर्मा पढ़ लें। एस.सी. वर्मा के साथ साथ फिर टाइल पे चले जाएं, टाइल के साथ में ग्रिफिथ को साथ साथ सपोर्ट करें। और फिर जब आप इन सब चीज़ों से गुजर जाएं, लास्ट में सोम सीरीज से अप्लाइड क्वेश्चंस कर लें। जितने भी क्वेश्चंस हैं सोम सीरीज के कोशिश करें टॉपिक वाइज उन्हें सॉल्व करने की, और अप्लाइड प्रॉब्लम पर काम करें। जब आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, फिर ईएमटी पे जाएं, क्योंकि 3 पार्ट्स में मैं ईएमटी को बांट रहा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक जहां ई पोजीशन का फंक्शन था, मैग्नेटोस्टैटिक जहां बी पोजीशन का फंक्शन था, और ईएमटी में जहां ई पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा, बी पोजीशन टाइम का फंक्शन होगा। तो वहां से फिर हम मैक्सवेल इक्वेशंस पे जाएं, डिस्प्लेसमेंट करंट को समझें, डिस्प्लेसमेंट करंट के एप्लीकेशंस को समझें, पॉइंटिंग वेक्टर कैलकुलेट करने का देखें, पॉइंटिंग थ्योरम को अप्लाई करें। और उसके बाद जो हमारे पास में दोनों तरीका के ये हैं, कूलम गेज और लॉरेंज गेज, इसकी कंडीशंस देखें। और उसके बाद हम जो है ई और बी के रिलेशंस जो डिफरेंट आते हैं उनको देखें, बी से ई कैसे निकालते हैं, ई से बी कैसे निकालते हैं, उसको कर लें। पॉइंटिंग वेक्टर को बहुत अच्छे से तैयार रखें, पॉइंटिंग वेक्टर डिफरेंट केसों में कैसे निकलता है। तो वहाँ से क्वेश्चन रेगुलर इंटरवल पर पूछा जाता रहता है, तो आपको निश्चित तौर से उसमें फायदा होगा। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स डेविड जे ग्रिफिथ में दे रखी हैं उनको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लें। रेडिएशंस को बहुत बढ़िया से अच्छे से प्रिपेयर कर लें। रेडिएशन से क्वेश्चंस आता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल रेडिएशन से क्वेश्चंस आता है, खासतौर से उसमें भी लार्बर फार्मूला से क्वेश्चंस आता है। और जो इसका रिलेटिविटी पोर्शन है उसको भी बहुत बेहतरीन तरीका से करें। प्रोपोगेशन ऑफ ईएम वेव इन वेरियस मीडियम कैसे कैसे प्रोपोगेट करती हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सिलेबस को रखें सामने और फिर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। तो जब आप 5 फेजों को पार कर जाते हैं, आपने मेरी सारी वीडियो देख ली है, आपने सोम सीरीज को कर लिया है, आपने तायल साहब की बुक को पढ़ लिया है, आपने जो एस.सी. वर्मा है उसके रेफरेंस को सब पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन के रेफरेंस पढ़ लिए हैं। जब आप सारा कुछ पढ़ लें, बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाए, तो फिर उसके बाद में जो हमारे पास पीछे के पेपर्स हैं उनको फिर से अप्लाई करें। उन पर डिफरेंट तरीका की प्रॉब्लम सॉल्व कर लें। गेट के, नेट के और जेस्ट के सब जो पेपर हैं उनको सॉल्व कर लें। टिफर से जो पेपर है अगर वो मिल जाते हैं उन्हें भी सॉल्व करें, और जेम के जो पेपर हैं उनको भी सॉल्व करें। तो आप कवरेज को बढ़ाते हैं फिर क्वेश्चंस की को। जैसे ही आपका फंडामेंटल और बेसिक कंसेप्ट थ्योरी का डेवलप हो जाता है, तो आप याद रखें कि आपका 50% पोर्शन तैयार हो जाता है जब आप फंडामेंटल आप जान लेते हैं। और 50% के लिए फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है कि थ्योरी नहीं पूछी जाती है, ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं सब अप्लाई जाते हैं, और अप्लाइड में वही केवल स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जिनकी थ्योरी अच्छी होती है, वो एप्लीकेशंस में बढ़िया हो जाते हैं। तो पहले आप थ्योरी और बेसिक फंडामेंटल को भी पढ़ के चलें। ऐसा ना करें कि सीधे सीधे क्वेश्चंस करने लगें, तो कभी क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो आप नीचे से बेसिक लेके चले आएँ, पढ़ते चले जाएं थ्योरी को, और उसके बाद में जब आपको थ्योरी क्लियर हो जाए तो फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। उससे आपको डबल एडवांटेज होगा। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो आपका थ्योरी पोर्शन मजबूत होने से आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। थ्योरी अच्छे होने से आपका जो फंडामेंटल अच्छा होगा, उसके चलते आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे निकलेंगे। तो ये ईएम की स्ट्रेटजी थी मैं जो अभी बता रहा था। और मैं सबसे एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, जो विजन में बताना चाहूँगा, वो है कि मैंने वीडियो डाल रखी है कि हाउ टू प्रिपेयर क्वांटम मैकेनिक्स फॉर गेट नेट एग्जाम, हाउ टू प्रिपेयर क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर गेट नेट एग्जाम,
हाउ टू प्रिपेयर थर्मल स्टैटिस्टिकल फॉर गेट नेट एग्जाम, उनको देख लें। उसमें क्या है, वो मैंने हर बुक का जो एनालिसिस किया हुआ है उसमें चार वीडियो में डाल चुका हूँ ऑलरेडी उसमें, और कुछ और वीडियो मैं उस पर डाल लूँगा। उसमें मैं एक एक बुक का एनालिसिस करता चला जा रहा हूँ। तो उसके चलते क्या होगा कि आप जिस बुक को आप तैयार करना चाह रहे हैं, ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। मैं बताना चाहूँगा कि आप क्लासिकल मैकेनिक्स सपोज किया प्रिपेयर करना चाह रहे हैं नेट के पर्पज से, तो मेरा सबसे पहले वो वीडियो देख लें कि हाउ टू प्रिपेयर क्लासिकल मैकेनिक्स फॉर गेट नेट एग्जामिनेशन। उसके बाद शुरू करें। जब उसको 2 बार 3 बार देख लें तो पहले समझ लें कि सर क्या बताना चाहते हैं। जब जैसे ही मैं उसमें एक एक चीज़ डिस्कस करता चला जाऊँगा तो फिर आपको लिए आसान हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। सर ने ये बताया, फिर उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। तो मैंने कुछ बुकों पे वो काफ़ी ब्रॉड लेवल पे जाकर समझा दिया है कि आप कौन सी चीज़ लोगे। साथ साथ टॉपिक भी डिस्कस कर दिए हैं कि कौन से आजकल हॉट टॉपिक हैं, तो उन वीडियो को जरूर देख लें। तो संभव नहीं है इस वीडियो में सब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर पाना। उसमें मैंने बुक वाइज डिस्कस कर रखा है, तो मुझे उम्मीद है वो आपको काफ़ी बेनिफिट देंगी। मैं उसके बाद डिस्कस करना चाहूँगा क्वांटम फिजिक्स पे। क्वांटम फिजिक्स पे जो बुक प्रॉब्लम्स हैं, पहले फंडामेंटल को समझ लें। फंडामेंटल्स जो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं उसके लिए आप ऑर्थर बीजर से पढ़ सकते हैं। ऑर्थर बीजर वाला पोर्शन जरूर पढ़ लें फंडामेंटल के लिए, क्वांटम मैकेनिक्स समझने के लिए। उसके अलावा जो आपने ग्रेजुएशन लेवल पर जो बुक पढ़ी हुई है उसको जरूर पढ़ लें। एस सी वर्मा का भी एक रेफरेंस चलता है इसमें, जो हमारे IIT कानपुर के प्रोफेसर हैं और बहुत रिनाउंड फिजिसिस्ट हैं, उनकी बुक आती है क्वांटम फिजिक्स में बेसिक के लिए। तो एस सी वर्मा साहब की बुक को रेफर कर सकते हैं बेसिक के लिए। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स का जो ऑर्थर बीजर में पोर्शन दे रखा है क्वांटम मैकेनिक्स का, उसको देख लें। साथ साथ डेविड जे ग्रिफिथ की जो बुक आती है उसको साथ साथ पढ़ें। ये इससे क्वेश्चंस लग रहे हैं कंपटीशंस में, कई बार क्वेश्चंस डेविड जे ग्रिफिथ से सीधा आता, तो आप समझ लें उसे। एन जेटली की बुक आती है, ये कंसेप्ट एंड एप्लीकेशंस के नाम से आती है। काफ़ी अप्लाइड बुक है जेटली साहब की बुक, काफ़ी कॉस्टली है। तो आप क्या करें, फोटो स्टेट कर लें। आप आजकल तो आसानी से मिल जाती हैं बुकें, और PDF ले लें उसका किसी से। तो जेटली साहब का रेफरेंस पढ़ लें। IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं घटक साहब, उनकी बुक आती है क्वांटम फिजिक्स में, वे भी एक अच्छा रेफरेंस है। ऑर्थर बीजर मैंने बता ही रखा है, मॉडर्न फिजिक्स से जो पोर्शन है उसे वहाँ से पढ़ लें। तो ये रेफरेंस हैं जो हमें पढ़ने हैं। स्ट्रेटजी क्वांटम फिजिक्स की मैंने ऑलरेडी बता रखी है, आप उसी से चले जाएं। मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसे देख लें, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो क्वांटम फिजिक्स की मैंने एक वीडियो अपलोड की हुई है कि हाउ टू प्रिपेयर गेट नेट एग्जामिनेशंस, और क्वांटम मैकेनिक्स उसका टॉपिक है। तो आपको वहाँ से पूरा का पूरा आइडिया मिल जाएगा, तो वहाँ से देख लें इस स्ट्रेटजी को। मैं खासतौर से ये कहना चाहूँगा कि जब आप फंडामेंटल्स को अच्छे से कर लें तो मेरी वीडियो साथ साथ देखते रहें। मैंने क्वांटम और EMT पे काफ़ी वीडियो अपलोड की हुई हैं। आप मार्क कर दें, आपको लगता है कि कुछ और टॉपिकों पे आपको वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो कमेंट बॉक्स में आज ही कमेंट करें कि सर इन रेफरेंसों पर डाल दें, तो मैं कुछ और वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो निश्चित तौर से आपको बेनिफिट मिलता रहेगा उसका। मैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बताना चाहूँगा, थर्मल स्टैटिस्टिकल पर भी मेरा वो वीडियो देख लें जिसमें मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता रखी है इस बुक की भी। तो रेफरेंसेज वहाँ पे भी बताए मैंने। आर के पथारिया को पढ़ें, पथारिया पूरे दुनिया में पढ़ा जाने वाला रेफरेंस है, बहुत अच्छी बुक है। अप्लाइड के हिसाब से काफ़ी अच्छा दे रखा है। बेसिक के लिए आप गंभीर का रेफरेंस पढ़ सकते हैं, या BK अग्रवाल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं, उनकी बुक आती है BK अग्रवाल। अगर गंभीर आपके पास अरेंज नहीं होती है तो BK अग्रवाल का रेफरेंस पढ़ लें। अगर थोड़ा सा आपका इस थर्मल स्टैटिस्टिकल बहुत डीप में पढ़ने का इरादा है तो आप टाटा मैकग्रे-हिल की रीफ की बुक आती है, इसको पढ़ सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पर जो आपने बुक पढ़ रखी है उसको पढ़ लें। इस बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है। इसमें भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो मेरे वो वीडियो देख लें। कुछ लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी बहुत सारे अपलोड किए हुए हैं स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में, खासतौर से पार्टिशन फंक्शन, फेज स्पेस और एप्लीकेशंस बहुत सारे करा रखे हैं, तो वहाँ से देख लें। कुछ और मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसी पोर्शन में, तो वो मुझे फॉलो करते रहें आप, उससे आपको निश्चित तौर से बेनिफिट होगा। ब्रिजलाल सुब्रमण्यम का स्टैम्प पब्लिकेशन का रेफरेंस चलता है, उसको देख लें। आपको करना वही है, स्टेप वाइज जाएँ। स्टेप वाइज में वही करना है कि जब आप थर्मल स्टैटिस्टिकल को पढ़ रहे हैं तो पहले 12th के स्टैंडर्ड से ही शुरू करें। पहले SC वर्मा के रेफरेंस को पढ़ें, फिर ग्रेजुएशन के रेफरेंस को पढ़ें, फिर ग्रेजुएशन के बाद में जो हमारे पास में या तो BK अग्रवाल या गंभीर उसका रेफरेंस पढ़ें, फिर हम RK पथारिया को पढ़ें, इस क्रम में जाएँ। फिर जब हमारा ये सारा का सारा प्रिपेयर हो जाए तो गेट नेट और जो हमारे पास पेपर हैं पीछे JEM के, उन क्वेश्चंस को सबको सॉल्व कर लें। उसके अलावा जो मैंने 2 बुक बता रखी हैं रेफर्ड बुक, इन बुकों में से जो ये हमारे महेंद्र कुमार जी की या इनकी
सुरेखा सिंह जी की बुक है, इनमें से कोई सी की रेफरेंस लेके प्रैक्टिस लगा लें क्वेश्चंस की, तो आपकी बुक ये फिर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगी। तो ये स्टैटिस्टिकल स्ट्रेटजी थी। एटॉमिक फिजिक्स में मैं बताना चाहूँगा कि एटॉमिक फिजिक्स में ऑर्थर बीजर का जो पोर्शन है मॉडर्न फिजिक्स में, उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जो ग्रेजुएशन लेवल पर आपने बुक पढ़ रखी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, और ज़्यादा जो फोकस करना है वो एटॉमिक मॉलिक्यूलर रेंज स्पेक्ट्रा, प्रोफेसर राजकुमार जी की बुक चलती है, मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर रहे हैं, काफ़ी रंग प्रोफेसर्स रहे हैं, और इनके काफ़ी रेफरेंसेज हैं। BS अग्रवाल जो सारी दुनिया में फेमस है वो प्रोफेसर राजकुमार की ही देन है। तो यहाँ से आप एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा पढ़ें। इस बुक की खास खूबी है कि गेट नेट और जो भी आप पेपर देंगे उनके सारा जो सिलेबस है वो सब इसी बुक में कवर हो जाता है। तो अकेली बुक काफ़ी बेटर बुक है। घोषाल जो पढ़ते रहे वो घोषाल वही पढ़ें, बाकी आप केवल इतना ही पोर्शन करने से एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा राजकुमार वाला रेफरेंस और ऑर्थर बीजर से जो मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन है, तो एटॉमिक जल्दी से तैयार हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक ले लें, VK मेहता, और VK मेहता में हम टॉपिकों को मेंशन कर लें कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ लें। एक रक्षे साहा की बुक चलती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको पढ़ सकते हैं, वो भी एक अच्छा रेफरेंस है और काफ़ी फेवरेट रहा है मेरा, मैंने काफ़ी दिन उस बुक को पढ़ा है। जिसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आनंद कुमार और मालविनो लीच की बुक चलती हैं, उसको पढ़ लें। और ऑपरेशन एम्पलीफायर में गायकवाड़ को तो बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट के लिए पढ़ें, और सोम सीरीज जो है अप्लाइड वाला पोर्शन है, क्योंकि अप्लाइड प्रॉब्लम्स आती हैं OPMP की, तो सोम को बहुत अच्छे से लगा लें, सोम सीरीज का। और सोम सीरीज में भी सारी सोम सीरीज ना पढ़ें, केवल जो पोर्शंस मेंशन है हमारे नेट के सिलेबस में उसी को खास तौर से पढ़ें, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रिपेयर हो जाएगा। जिसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मार्क कर लें, सारा जो आनंद कुमार का सारा रेफरेंस नहीं पढ़ना है आपको, केवल जो जो पोर्शंस आपके सिलेबस में मेंशन है केवल उतना पोर्शन पढ़ लें, ऐसे इसमें ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं बताना चाहूँगा न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या क्या रेफरेंसेज पढ़ें। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप बेसिक फंडामेंटल से ही शुरू करें, पहले जान लें कि भाई न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होते हैं, सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला क्या है, सेल मॉडल क्या है, ये सब चीज़ें पढ़ लें अच्छे से। अल्फा डीके क्यों होता है, बीटा डीके, गामा डीके क्यों होता है, ये सब चीज़ें तैयार कर लें, फॉर्मूले सब तैयार करके रखें। और जब आपके फंडामेंटल्स सही हो जाए तो इसे जो हमारे पास में क्वेश्चंस बाद में करना है, ऑर्थर बीजर से इसका पोर्शंस पढ़ें सबसे पहले, ए बीजर का रेफरेंस। तो ऑर्थर बीजर में जो न्यूक्लियर फिजिक्स दे रखा है वो बहुत बेस्ट है, तो ये बेस्ट है ऑर्थर बीजर का पोर्शन, इससे पहले प्रिपेयर कर लें। मैं फिर कहूँगा कि आप तायल साहब का जो रेफरेंस है उसको पढ़ लें। तायल साहब की बुक आती है हिमालयन पब्लिकेशन की, और इनकी 2 बुकें हैं जो रिकमेंडेड बुकें हैं EMT में और इसमें हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स में। एक अरोड़ा साहब की बुक आती है शांत पब्लिकेशन की, उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि तायल और बीजर पर ज़्यादा फोकस करें, बाकी घोषाल और अरोड़ा की जो बुकें इनको भी आप देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा फोकस इन पे करें तायल और बीजर पे। तायल का जो पोर्शन है उसमें मेंशन कर लें, तायल साहब की जो रेफरेंस है उसमें मेंशन कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स हमारे हैं जो पेपर सिलेबस में मेंशन है। जब आप पूरा का पूरा किताब पढ़ लें तो इस बुक की इस खास खूबी ये है कि जब आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे तो बहुत जल्दी से इसका क्वेश्चन निकल जाता है, और कई बार 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5-5 नंबर में मिलते हैं, हमें 15 से 20 नंबर की आती है, तो काफ़ी यूजफुल वो है, जल्दी से प्रिपेयर हो जाती है, छोटा सिलेबस है इसका भी। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में ग्रेजुएशन लेवल पे बरपुरी को पढ़ें, बरपुरी का रेफरेंस चलता है। किटल का रेफरेंस पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है, ये भी एक अच्छा रेफरेंस है। जिन्हें लैंग्वेज में प्रॉब्लम नहीं है वो किटल पढ़ लें, जिन्हें थोड़ी सी लैंग्वेज की प्रॉब्लम्स है, थोड़ी प्रॉब्लम, तो वो एसओ पिल्लई को पढ़ लें, ये भी एक अच्छा रेफरेंस है। और मैंने वहाब को भी देखा है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है और आजकल काफ़ी पॉपुलर बुक है वहाब साहब की, तो इसको रेफरेंस के तौर पर पढ़ लें। मैं ये बुकों के बारे में बता रहा था, मैं 2-3-4 बातें और बताना चाहूँगा कि आपको प्रिपरेशन में क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही आप तैयारी में शुरू करें तो सबसे पहले स्टेप वाइज चलें। स्टेप वाइज में आप सबसे पहले एस सी वर्मा का जो पोर्शन है उसको पढ़ लें, या एस सी वर्मा को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो जो आपने 11th-12th पे जो आपके रेफरेंस पढ़ते रहे उसको पढ़ें। उसके बाद फिर उसी टॉपिक को फिर ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ें। ग्रेजुएशन से जब आपको वो कंसेप्ट क्लियर होता चला जाए फिर पीजी लेवल पर जाएँ। पीजी लेवल पर मेंशन कर लें कि वो टॉपिक केवल पढ़ते चले जाएँ। ये सदा ध्यान रखें सिलेबस तुम्हारे सामने रहे, केवल उन्हीं टॉपिकों को पीजी पे जाकर पढ़ें। फिर जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जो भी मैंने मेंशन किए हैं, कि वो केवल आपके जो कंसर्न टॉपिक हैं वो आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें। जब आप एक पर्टिकुलर बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो फिर कोशिश करें कि उस बुक के जो क्वेश्चन हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की कवरेज को बढ़ा दें।
कवरेज करने के लिए स्टेप वाइज जाएं, गेट के क्वेश्चंस, नेट के क्वेश्चंस और जेस्ट के, जेम के और टिफर के जो भी हमारे पास क्वेश्चंस मिल जाते हैं उन्हें सबको सॉल्व करते चले जाएं। उसके साथ साथ अगर संभव होता है तो फिर उसके साथ साथ जो हमारे बीटेक का कोई रेफरेंस है उसको भी साथ साथ सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आप आईआईटी के पीछे के कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो उसके चलते ये होता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा बढ़िया बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और साथ साथ मेरा दूसरा जो सजेशन है, फर्स्ट सजेशन था जो आप जिन चीज़ों पर ध्यान रखें तैयारी करते समय, दूसरा सजेशन मेरा ये है कि जब आप पढ़ें तो पढ़ते समय पर अपने नोट्स बनाते चलें। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जैसे आपका समय गुजरता चला जाता है, आप उन्हें अपने नोट्सों में मेंशन नहीं करते तो बाद में फिर रिवीजन की प्रॉब्लम्स आती है। तो क्या करें कि जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ आप पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को एक नोट्स में लिखते चले जाएं, कॉपी बना लें और उस कॉपी को 2 पार्ट्स में बांट लें। एक फार्मूलों की कॉपी जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी चीज़ पढ़ें उसका एक फार्मूला अलग से मेंशन कर लें जो बाद में हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो फार्मूले की एक अलग कॉपी बना लें और कंसेप्ट की एक अलग कॉपी बनाते रहें। जो जो चीज़ पढ़ते जा रहे हैं तो उनकी एक अलग अलग, दोनों को अलग अलग पार्ट्स में बांट दें। तो 2 कॉपियाँ साथ साथ रख के चलें, एक फार्मूलों के लिए